स्वागत है आप सभी का। आज हमारे देश की जो स्थिति है उसे फिर से ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमारे बहुजन समाज की, विशेषकर बहुजन महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। हमें इस काम पर काम करना होगा। गर्त में जा रहे समाज और देश को फिर से बुलंदियों पर पहुंचाना होगा। क्या हमारा समाज इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है? मैं कहती हूँ कतई नहीं, क्योंकि बहुजन समाज में जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक यह काम असंभव है। क्योंकि हर समाज, हर देश और पुरुष की कामयाबी के पीछे एक नारी ही होती है। हमारे समाज को दो भागों में इन मनुवादियों ने बांट दिया है, नारीवादी समाज और पुरुषवादी समाज। इन मनुवादियों के आने से पहले समाज में पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं था। उस समय औरतों को भी हर वो काम करने का हक था जो पुरुष करते थे। पर इन मनुवादियों ने आकर मेरे समाज को जातियों में, वर्गों में बांट दिया और मुख्य जाति बनाई नारी जाति और पुरुष जाति। इसमें भी नारी को गुलाम से भी नीचे रखा गया। मैं कहूँ तो एक तरह से फ्री का गुलाम बना दिया। जो पुरुष कहे वही उसे करना होगा। परंतु अब गुलामी की बेड़ियां तोड़कर फिर से मुख्य धारा में लाना है। देश के निर्माण में इन्हें बराबर का भागीदार बनाना है। अपना नेतृत्व करने की क्षमता इनको देनी होगी। परंतु ये नेतृत्व इन औरतों को, अपने ही समाज की औरत को चुनना होगा, किसी स्वर्ण समाज की औरत को नहीं। ये मनुवादी लोग, क्योंकि ये मनुवादी लोग, मानसिकता के लोग हमें कभी भी ऊपर नहीं आने देंगे। जो ये लोग काम सदियों से करते रण में उतरने का समय आ गया। हर रण तुम्हारे बिना अधूरा है। ये देश, ये समाज गर्त में जा रहा है। इस देश और समाज को फिर से उसी ऊंचाई तक पहुंचाना है जिस ऊंचाई तक गौतम बुद्ध और अशोक ने पहुंचाया था। मूर्ति पूजा, पाखंड छोड़ो, उठाओ कलम दवात। अब तुम्हें संसद तक जाना है, देश हित में काम करने हैं। जब तुम इतनी निपुणता से घर गृहस्थी, चूल्हा चौका संभाल सकती हो तो देश क्यों नहीं संभाल सकती? तुम सामाजिक जिम्मेदारियों और रिश्तेदारियां बड़ी निपुणता से निभाती हो तो देश विदेश की जिम्मेदारी और रिश्तेदारी निभाओ। एक कदम तो बढ़ाओ, भावी पीढ़ी के मार्ग में दीपक तो जलाओ। देश तुम्हारा है, तुम्हें पुकार रहा है। कब तक पुरुषों के कंधे का सहारा लेकर चलती रहोगी? ये बैसाखी छोड़ खुद चलने का प्रयास तो करो। गिर कर उठो, फिर प्रयास करो। ये देश तुम्हारा है। नारी उत्पीड़न का नाश नारी ही कर सकती है। एक दूजे की पीड़ा समझो, जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचो। तुम्हारी सोच ही इस देश को तुम्हारे लिए सुख शांति से रहने लायक बनाएगी। उठो, देश तुम्हारा है। खत्म कर दो उन रूढ़ियों को जो तुम्हारे पैरों की बेड़ियां बनी हैं। देश को तरक्की की राह पर ले चलो, ये देश तुम्हारा है।